तो वंदे मातरम एजुकेटेड कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं बीए सेकेंड सेमेस्टर शिक्षा शास्त्र के टॉप 30 क्वेश्चन जो हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, आधुनिक युग में पूर्व प्राथमिक शिक्षा का जन्मदाता किसे माना जाता है? ए फ्रोबेल को, बी गांधी जी को, सी अर्नाल्ड गेसेल को, डी मारिया मॉन्टेसरी को। इसका सही आंसर है ए फ्रोबेल को। दो नंबर क्वेश्चन, 3 से 6 वर्ष के बच्चों के हेतु जिस शिक्षा की व्यवस्था की जाती है उसे क्या कहते हैं? 3 से 6 वर्ष के बच्चों हेतु जिस शिक्षा की व्यवस्था की जाती है उसे क्या कहते हैं? ए पूर्व प्राथमिक शिक्षा, बी प्राथमिक शिक्षा, सी प्राइमरी शिक्षा, डी नर्सरी शिक्षा। इसका सही आंसर है पूर्व प्राथमिक शिक्षा। तीसरा क्वेश्चन है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए किसने सन 1961 में कहा था कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा का योजनाबद्ध और शीघ्र प्रसार करके विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है? ए कोठारी आयोग ने, बी मैसूर की शिक्षा समिति ने, सी मुदालियर आयोग ने, डी अर्नाल्ड गेसेल ने। इसका सही जवाब है मैसूर की शिक्षा समिति ने। चौथा क्वेश्चन है, भारत में औपचारिक रूप से पूर्व प्राथमिक शिक्षा का प्रारंभ का श्रेय किसे दिया जाता है? ए फ्रोबेल को, बी मुदालियर आयोग को, सी बेसिक शिक्षा को, डी ईसाई मिशनरियों को। इसका सही जवाब है डी ईसाई मिशनरियों को। पांचवा क्वेश्चन है, जीवन में होने वाले अधिकतर अनुभवों से बालक पहले 6 वर्ष में ही परिचित हो जाता है। यह विचार किसका है? ए बेकरीज का, बी एनी बेसेंट का, सी जर्सील्ड का, डी लॉक का। इसका सही जवाब है जर्सील्ड का। छठा क्वेश्चन है, नर्सरी स्कूल नामक पुस्तक किसने लिखी? ए फ्रोबेल ने, बी मारिया मॉन्टेसरी ने, सी मैकमिलन ने, डी लॉरेंस फ्रैंक ने। इसका सही जवाब है मैकमिलन ने। सातवां क्वेश्चन है, लखनऊ में लोरेटो कॉन्वेंट और पूना में सेंट हिल्टाज नर्सरी स्कूल का निर्माण कब किया गया? ए 1874 को, बी 1890 में, सी 1898 में, डी 1907 में। इसका सही जवाब है ए 1874।
1974 में। 8वां क्वेश्चन है पूर्व प्राथमिक शिक्षा के सबसे अधिक विद्यालय किस राज्य में हैं? पूर्व प्राथमिक शिक्षा के सबसे अधिक विद्यालय किस राज्य में हैं? ए उत्तर प्रदेश में, बी कर्नाटक में, सी महाराष्ट्र में, डी उड़ीसा में। इसका सही जवाब है महाराष्ट्र में। 9वां क्वेश्चन है पूर्व प्राथमिक शिक्षा से संबंधित शिशु मंदिर जैसी संस्थाएं किसके द्वारा संचालित की जाती हैं? ए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बी सरकार द्वारा संचालित, सी नूतन बाल संघ, डी महात्मा गांधी। इसका सही जवाब है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। 10वां क्वेश्चन है पूर्व प्राथमिक शिक्षा का महत्व स्पष्ट करके राज्य का दायित्व बनाने का श्रेय किसे है? ए मुदालियर आयोग को, बी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, सी सार्जेंट रिपोर्ट एवं कोठारी आयोग को, डी मैकाले को। इसका सही जवाब है सी सार्जेंट रिपोर्ट एवं कोठारी आयोग को। 11वां क्वेश्चन है भारत में शिक्षा का अधिकार कानून कब लागू किया गया? ए 1 अप्रैल 2010 से, बी 5 जुलाई 2011 से, सी 5 अप्रैल 2013 से, डी 5 मार्च 2017 से। इसका सही जवाब है ए 1 अप्रैल 2010 से। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। भारत में कक्षा 1 से कक्षा 8 तक की शिक्षा को कहा जाता है? भारत में कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा को कहा जाता है? प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्चतर शिक्षा, उच्च शिक्षा। इसका सही जवाब है ए प्राथमिक शिक्षा। 13 नंबर क्वेश्चन है प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत किस आयु के बच्चे आते हैं? ए 5 से 15 वर्ष, बी 6 से 14 वर्ष, सी 14 से 18 वर्ष, डी 6 से 11 वर्ष। इसका सही जवाब है 6 से 14 वर्ष। 14वां प्रश्न प्राथमिक शिक्षा के 2 स्तर हैं। ए प्राइमरी तथा मिडिल स्कूल या जूनियर हाई स्कूल, बी मिडिल स्कूल तथा माध्यमिक स्तर, सी उपयुक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ए प्राइमरी तथा मिडिल स्कूल या जूनियर हाई स्कूल।
15 नंबर क्वेश्चन है प्राइमरी शिक्षा किस वर्ष तक के बच्चों के लिए मानी जाती है? ए 3 से 6 वर्ष, बी 4 से 10 वर्ष, सी 6 से 11 वर्ष, डी 11 से 14 वर्ष। इसका सही जवाब है सी 6 से 11 वर्ष। सोलह नंबर क्वेश्चन है मिडिल स्कूल अथवा जूनियर हाई स्कूल की शिक्षा के अंतर्गत निम्न आयु के बच्चे आते हैं। ए 10 से 15 वर्ष, बी 12 से 14 वर्ष, सी 11 से 14 वर्ष, डी 14 से 18 वर्ष। इसका सही जवाब है सी 11 से 14 वर्ष। सत्रह नंबर क्वेश्चन है शिक्षा के निम्न स्तर को प्रारंभिक शिक्षा या अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का स्तर कहा जाता है। ए प्राइमरी शिक्षा को, बी मिडिल स्कूल अथवा जूनियर हाई स्कूल की शिक्षा, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है उपरोक्त दोनों। अठारह नंबर क्वेश्चन है प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत निम्न आयु तक के बच्चे आते हैं। ए 6 से 14 वर्ष, बी 7 से 16 वर्ष, सी 8 से 18 वर्ष, डी 11 से 14 वर्ष। इसका सही जवाब है 6 से 14 वर्ष। 6 से 14 वर्ष। 19 नंबर क्वेश्चन है केंद्र और राज्य सरकारों को शिक्षा के विकास के संबंध में परामर्श देती है। ए माध्यमिक शिक्षा परिषद, बी अखिल भारतीय शिक्षा परिषद, सी बेसिक शिक्षा परिषद, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है बी अखिल भारतीय शिक्षा परिषद। बीस नंबर क्वेश्चन है अखिल भारतीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। ए 1947 में, बी 1948 में, सी 1957 में, डी 1967 में। इसका सही जवाब है 1957 में, सी। 20 नंबर क्वेश्चन है 20 नहीं 21 नंबर क्वेश्चन है प्राथमिक शिक्षा हेतु ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। ए 1887 से 88 में, 1897-98 में, सी 2001-2002 में, डी इनमें से कोई नहीं।
इसका सही जवाब है ए 1887-88 में। बाईस नंबर क्वेश्चन है, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ? ए 1990 में, बी 1992 में, सी 1994 में, डी 1995 में। इसका सही जवाब है सी 1994 में। तेईस नंबर क्वेश्चन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब की गई? ए 22 जनवरी 2015 को, बी 22 जनवरी 2016 को, सी 22 जनवरी 2017 को, डी 22 जनवरी 2018 को। इसका सही जवाब है 22 जनवरी 2015 को। चौबीस नंबर क्वेश्चन है, उच्च शिक्षा परिवर्तन का एक शक्तिशाली माध्यम है। ए राजनीतिक माध्यम, बी सामाजिक माध्यम, सी आर्थिक माध्यम, डी उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब है उपयुक्त सभी। 25 नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक विकास के द्वारा जनसाधारण के जीवन की गुणवत्ता में योगदान देती है। ए उच्च शिक्षा, बी प्राथमिक शिक्षा, सी माध्यमिक शिक्षा, डी सामुदायिक शिक्षा। इसका सही जवाब है ए उच्च शिक्षा। 26 नंबर क्वेश्चन है, उच्च शिक्षा स्तर की शिक्षा है। उच्च शिक्षा जो है किस स्तर की शिक्षा है? ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय, डी चतुर्थ। इसका सही जवाब है तृतीय। सत्ताईस नंबर क्वेश्चन है, उच्च शिक्षा के अंतर्गत आते हैं ए स्नातक, बी परास्नातक, सी व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण, डी उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब है डी उपयुक्त सभी। 28 नंबर क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया?
ए डॉक्टर राधाकृष्णन, बी जाकिर हुसैन, सी डॉक्टर ताराचंद, डी डॉक्टर टी.एम. कोठारी। इसका सही जवाब है ए डॉक्टर राधाकृष्णन। 29 नंबर क्वेश्चन है, शैक्षिक स्तर यदि एक बार गिर जाता है तो प्रयास करने पर भी ऊपर नहीं उठता और उस पर ग्रेसम का नियम लागू हो जाता है। यह कथन किसका है? ए डॉक्टर राधाकृष्णन का, बी डॉक्टर आर.के. सिंह का, सी एस.एन. मुखर्जी का, डी आर.के. मुखर्जी का। इसका सही आंसर है सी एस.एन. मुखर्जी का। तीस नंबर क्वेश्चन है, बहुत बार यह कहा गया है कि विश्वविद्यालय में जो शिक्षा प्रदान की जाती है वह व्यक्ति को व्यवहारिक जीवन हेतु तैयार नहीं करती। यह कथन किसका है? ए श्री आयंगर का, बी हुमायूं कबीर का, सी जॉनसन का, डी गुन्नार मिर्डल का। इसका सही जवाब है बी हुमायूं कबीर का। यदि ये वीडियो देखने में अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारा वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।